हरिओम के पास गई, बोली कि हरिओम डायटम्स क्या चीज़ है, मेरे को उसका महत्व बता दो। तो हरिओम बोली मैं क्यों बताऊं। तो हरिओम बोला क्यों बताऊं। तो रुचि बोली कि तुम तो वहाँ गए थे, हिंद महासागर गए थे, हिंद महासागर गए थे, तो तुम तो वहाँ की काई देखे हो। तो हरिओम बोला कि मैं डायटम्स नाम की क्या लाया हूँ, शैवाल, डायटम्स नाम की शैवाल लाया हूँ। ये शैवाल समुद्री घास कहलाती है। हरिओम क्या समझाया रुचि को, समुद्री घास कहलाती है और ये बहुत अधिक मात्रा में मिलती हैं समुद्र में। ठीक है। तो हरिओम से पूछी रुचि कि फिर ये पानी में कैसे उगाते हैं। तो हरिओम बोला कि जैसे मनी प्लांट घर में कांच में लगा देते हैं, पानी से वो बड़ा होता रहता है, सेम वो भी समुद्र में पानी में उतराता रहता है अपने आप, वो बड़ा होता रहता है। तो रुचि बोली कि उनका पोषण उनको कहाँ से मिलता है। तो हरिओम बताया कि उनका पोषण छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो पानी में तैरते उड़ते रहते हैं, उन्हीं को वो क्या करता है, अपने शरीर में चिपका लेता है और उनका चूषण कर लेता है, वो मर जाते हैं। औद्योगिक उपयोग। रुचि बोली इस डायटम से क्या उपयोग होता है फैक्ट्री में। तो हरिओम समझाया कि जो हम टूथपेस्ट करते हैं उसमें चूना ऊना मिट्टी विट्टी के साथ में उस काई को भी मिलाया जाता है, उस काई को भी मिलाते हैं और उससे फिल्टर बनते हैं। क्या बनते हैं, फिल्टर में उनके कणों का इस्तेमाल होता है। और जो भट्टियाँ होती हैं हाई टेम्परेचर जहाँ इस्तेमाल होता है, इस काई का वहाँ इस्तेमाल होता है। वार्निश बनते हैं, पेंट बनता है, तो इस काई को पीस कर उसको उसमें मिलाते हैं, वार्निश में, पेंट में, तो बिकता है। कांच जब बनता है रेत का, तो इसी डायटम्स नाम की काई को कांच में मिलाते हैं। ईंट बनती हैं, जो अग्निशह ईंट होती हैं, प्रतिरोधी ईंट होती हैं, ठंडाती हैं ईंटें। तो ऐसे घर जो ठंडे रहें, तो ऐसी ईंटों के बनाने में इस काई का इस्तेमाल होता है। इन ईंटों को घर बनाने में ठंडाते हैं वो घर, क्या, और उसी डायटम से जब समुद्र किनारे वो वाली घास डाली रहती है, डले मिट्टी में मिल के माटी बन जाती है, डायटमी मृत्तिका। उस डायटमी मृत्तिका को बड़े बड़े ट्रकों की मदद से समुद्र किनारे ये काई डाली रहती है, तो समुद्र में ट्रकों की मदद से उसको ढोकर ले जाते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में, फैक्ट्रियों में, और उसको पीसने के बाद पाउडर बनता है। उसका क्या बनता है, पाउडर। तो उसके द्वारा ठंडक मिलती है चेहरे में। क्या मिलती है, अब जो ठंडा वाला पाउडर तो जिस कंपनी के द्वारा होता होगा, तो उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है और भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं, बस सफ़ेद वही भर नहीं होता है। ठीक है। और रुचि पूछी कि इसका जैविक महत्व बताइए। तो वो बोला हरिओम कि इससे पेट्रोल डीजल ज़मीन में तैयार होते हैं। जब समुद्र में पेट्रोल निकलता है, समुद्र से क्या निकलता है, पेट्रोल। तो ये वाली जो घास रहती है ये पेट्रोल बनाती है, इनके द्वारा पेट्रोल बनता है। बम्बई में है एक समुद्र के अंदर जिससे पेट्रोल निकलता है। क्या निकलता है, पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं। फिर उसको भट्टियों में गर्म करते हैं, कम टेम्परेचर, आधी टेम्परेचर, तो ज़्यादा टेम्परेचर गर्म किए तो कहीं पेट्रोल, और ज़्यादा टेम्परेचर गर्म किए तो कुछ और ज़्यादा टेम्परेचर गर्म किए तो कुछ और ज़्यादा कचरा बच गया तो फिर वैसलीन बनती है। मुंह में जो लगाते हो स्नो पाउडर जो बनता है, तो वैसलीन मुंह में होंठ में जो लगाते हो वैसलीन बोरोप्लस पेट्रोलियम चीज़ों से बनती है। पेट्रोल का जो कचरा बनता है उससे ग्रीस भी बनती है। साइकिल में जो ग्रीस लगाते हैं, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, ऑयल जितना है, मोबी ऑयल जिसको बोलते हो, ये सब अवशेषी चीज़ें हैं, अवशिष्ट हैं, ये जीवाश्म ईंधन है ये सब। वो रुचि पूछी हरिओम से कि ना हरिओम, ये प्रोटिस्ट कितने तरह के होते हैं। तो हरिओम बताया समुद्र में बिना आँख कान नाक वाले कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको प्रोटिस्ट जगत वाले जीव या प्रोटिस्टा के जीव कहा जाता है। दीप्ति बोली हरिओम से कि प्रोटिस्टा कितने प्रकार के होते हैं। तो हरिओम बताया प्रोटिस्टा 5 प्रकार के होते हैं। तो धूप सेक कर जो पेट भर लेते हैं उनको प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा कहते हैं।
तो हरिओम से रुचि बोली कि ये किसी एक प्रतिष्ठा का समझा दो। तो वो बोला कि मैं युगलीना नाम का प्रतिष्ठा बताता हूँ। तो बोली कि युगलीना क्या चीज़ है? बोली कि ये चित्र जैसे दिखता है, इसके ये धूप सेक कर ये बड़ा हो जाता है। धूप सेक कर क्या हो जाता है? इसके आँख कान नाक नहीं होती। तो रुचि बोली ये पूंछ जैसे क्या दिखता है ये? तो बोली कि जैसे सर्प केचुआ की पूंछ होती है, जिसकी मदद से वो आगे बढ़ते हैं। तो ये पानी में जब तैरता है तो ये पूंछ धक्का देती है। क्या वो करती है? देखो ऐसा ऐसे 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 चलेगा, अब पूंछ ऐसे आगे भेजेगी, ऐसे ऐसे करेगा, फिर ऐसे चलेगा, तो ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे जाएगा। तो पीछे की पूंछ उसको पूंछ से क्या करता है? जैसे घोड़ा जो रहता है अपने पाँव को पीछे मारता है, घोड़ा क्या करता है? पाँव को पीछे मारेगा तो अगले पाँव उसको कहाँ कर लेते हैं? आगे। तो ये पूंछ से पानी फेंकता है पीछे की ओर, ये पूंछ से क्या करता है? पानी को पीछे धकेलता है, और फलस्वरूप क्या बढ़ जाता है? आगे। और इसके चित्र में नहीं, छोटे होते हैं, ये बीमारी फैला सकते हैं। हाँ, साइटोसोम कहाँ लिखा है? देखो चित्र में साइटोसोम कहाँ लिखा है? स्टिग्मा देखो कैसा दिखता है। हाँ दिखता है। हाँ, अब देखो चित्र में न्यूक्लियस कहाँ लिखा है? नीचे गेंद बनी है वहाँ लिखा है। चोंच को एक्ट्रोप्लाज्म कहते हैं। चोंच को एक्टोप्लाज्म, चोंच है नीचे नुक्की सबसे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ है? वो गेंद की पन्नी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। गेंद की पन्नी क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। रिजर्वर कहाँ लिखा? देखो जहाँ चोटी लगी है रिजर्वर कहलाता है। चोटी जहाँ से निकली है रिजर्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? रिजर्वर। और चोटी के बगल में एक टकला है, एक ठो अलग से छेद है, तो कंट्रैक्टाइल वॉकुल कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉकुल कहलाता है। समझे? चलो बताओ क्या क्या अंकिता के पास। अंकिता से बोला कि अंकिता प्रोटोजोआ जो होते हैं दाद खाज खुजली फैलाने वाले, उनके बारे में बता दो। तो अंकिता बोली कि उनको प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा कहा जाता है। तो हरिओम पूछा कि वो क्या करते हैं? तो अंकिता समझाई कि वो स्वतंत्र जीव हैं, वो यहाँ वहाँ से जहाँ चले जाएंगे। सहभोजी होते हैं, वो किसी के शरीर में पनप के और उसका भी खून चूसते हैं, कीड़ों को मारते हैं। और ये परजीवी भी होते हैं कि किसी के शरीर में, कुत्ता बिल्ली या इंसान के शरीर में दांत खाज खुजली की जगह पे ये घुस जाते हैं और खुजली उजली फैला सकते हैं। एक कोश की जीव होते हैं। ये क्या होते हैं? एक कोश की जीव होते हैं, माने इनकी एक ही कोशिका के अंदर एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक गोल्गी काय, एक सेंट्रोसोम, एक चीज होता है, डबल ट्रिपल नहीं होता। हमारे शरीर में कई माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, कई गोल्गी काय होंगे, कई सेंट्रोसोम होंगे। सेंट्रोसोम सब कोशिका के अंग हैं। तुम लोग जो जंतु का चित्र बनाया करते थे उनके अंदर ये सब हुआ करता था। अब इनके बाल होते हैं तो इनको कसाभिका कहते हैं। क्या? इनके शरीर में बाल होते हैं तो क्या बोलते हैं? कसाभिका। इनके जैसे ढाबा वाले रोटी फेंकते हैं तो रोटी से लहराया करती है, तो उस तरह के लहराने वाले कूटपाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और लंबी लंबी उंगली टाइप से निकल रहती है तो उनको सिलिया कहते हैं। इनकी मदद से वो शरीर में, त्वचा में, किसी भी जीव जंतु के शरीर में वो क्या करते हैं? चलते हैं। क्या चलते हैं? अब हरिओम पूछा कि दिखाओ कहाँ है ये? तो 2 मिनट वाले बंद कर तो हाँ, तो सुनो देखो, तो इनके शरीर में क्या निकल जाती है? उंगलियां टाइप से, जिनको सिलिया कहते हैं। हरिओम बोला कि इनको दिखाओ कहाँ दिखते हैं। तो हरिओम को अंकिता दिखाई सूक्ष्मदर्शी से, तो उनकी चमड़ी मांस दिख रहा था। क्या दिख रहा था? मांस। तो हरिओम पूछा कि ये इनकी त्वचा कहाँ गई? तो अंकिता बोली कि ये नग्न इनकी त्वचा कहलाती है। क्या? नग्न त्वचा है, माने इनकी चमड़ी ऊपर ज्यादा नहीं होती, उसको पेलिकल कहते हैं। उसको हाँ, ये उसको क्या बोलते हैं? उस त्वचा को पेलिकल कहा गया है। तो हरिओम पूछा अंकिता से कि ये फिर कैसे 1 से 10 कैसे हो जाते हैं? तो हरिओम अंकिता बोली इनको शादी वादी नहीं करनी पड़ती, अपने आप 1 से 1000 बन सकते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं। क्या? 1 से टूट कर दूठे हो जाते हैं, द्विखंडन, या 1 से टूट के कई सारे हो जाएंगे बहुखंडन, या इनके ही शरीर बिल्कुल इनके शरीर से दूसरे नुक्की निकल आती है तो ये मुकुलन करके अपने जैसे कई कीड़े बना लेते हैं ये। और हरिओम पूछा कि इनमें लैंगिक जनन नहीं होता, शादी नहीं करनी पड़ती? तो अंकिता बोली नहीं करनी पड़ती। क्या? नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये कभी कभी जुड़े रहते हैं, एक चपके रहते हैं, दोनों संयुग्मित रहते हैं, पर वो सेक्स नहीं करते हैं। चल।
जो है अंकिता गई अनुराग से पूछी ने कि अनुराग युग